हेलो लवली व्यूअर्स। तो ये रही 11th पार्ट जो कि बहुत ही फनी है एंड आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेओजीन हिम्मत करके जूनगी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है, पर ये ढक्कन सेओजीन की बात में कहने लगता है कि तुम में मुझे कोई भी लड़की वाली बात नजर नहीं आती है, मैं तुम्हें एज ए वुमन कंसीडर ही नहीं करता हूँ। इनफैक्ट तुम मुझे दाढ़ी वाली औरत ही लगती हो, तो मैं तुम्हें कैसे लाइक कर सकता हूँ। जूनगी के रिजेक्शन से सेओजीन हर्ट हो जाती है। वो जूनगी को रूम से बाहर भेज के खुद बहुत रोने लगती है। इतने में डोंगो आ जाता है और वो जूनगी से पूछता है कि तू मेरी बहन के डोर को क्यों नॉक कर रहा है। मैंने तुझे कहा था कि मेरी बहन से दूर है, लगता है तू मेरी बात को हल्के में ले रहा है। अब डोंगो गुस्से से जूनगी को अपने रूम में ले जाता है और सेओजीन का डोर नॉक करने के लिए वो जूनगी की खूब पिटाई भी करता है। वैसे इस घर में अगर कोई सबसे बड़ा नालायक है तो वो है ये सोहा। ये मैडम बस बड़े बड़े सपने देखती है और सारा दिन घर पे बैठ के स्नैक्स चबाना, टीवी देखना और मेकअप करना, बस इसका यही चलता रहता है। आज ये टीवी देखते देखते बोर हो जाती है और सबको बताती है कि बचपन में मेरा एक सपना था, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। सोहा की इस बात पे जूनगी टोंट मार के कहने लगता है कि 29 इयर्स के बाद तुम्हें अब बचपन का सपना याद आ रहा है, तुम्हारी उम्र अब ये सब करने की नहीं रही और सच कहूँ तो तुमसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। जूनगी की बात सुन करके सोहा सैड हो जाती है, तो एक बार फिर से डोशिक उसे अपना ज्ञान बांटने लगता है, ये कहकर कि एज तो सिर्फ एक नंबर होता है, तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो और तुम कहो तो पढ़ाई में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गाइस ये गधा डोशिक राइटिंग के अलावा हर चीज में ये जीनियस है, तो सोहा भी इससे पढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। पर सोहा को पढ़ाने का डिसीजन डोशिक को बहुत ही महंगा पड़ जाता है, क्योंकि सोहा इतनी बड़ी डम होती है कि उसे ठीक से बुक्स रीड करना भी नहीं आता है। और तो और डोशिक के सामने कूल बनने के लिए वो इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लगती है, जैसे कि मिस्टेक को वो मिस्टी कहती है, फेवरेट को फैब्रिक कहती है। शूटिंग के लिए डोंगो शहर से बाहर आया हुआ होता है। कुछ दिनों से वो ना ही सो पाया है और ना ही वो घर गया है, इसलिए उसे अब यूना की बहुत ही याद आ रही होती है। फिर डोंगो को काम से 1 आवर का ब्रेक मिलता है, जिसमें वो रेस्ट करने के बजाय यूना से मिलने के लिए उसके वर्क प्लेस पे चला जाता है। वो वहाँ जाकर यूना से झूठ कहता है कि मैं तो यहाँ बस काम के सिलसिले में आया हूँ, पर कोइंसिडेंटली तुम मुझे मिल गई हो। अब यूना को भूख लगी होती है, तो डोंगो उसे रेस्टोरेंट खाने के लिए ले आता है, बट थकावट की वजह से डोंगो बोलते बोलते झपकी लेने लगता है, जिसपे यूना उससे पूछती भी है कि तुम सो क्यों रहे हो। तो डोंगो कहता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो बस आंख बंद करके कुछ सोच रहा था। गाइस डोंगो को ऐसे देखकर ये तो समझ आ रहा है कि वो यूना से सच में प्यार करता है, बट यूना कब उसे लाइक करेगी ये तो पता नहीं। सेओजीन की वजह से ये कम सुनने वाला डायरेक्टर जूनगी को ड्रामा में एक रोल दिलवा ही देता है, जिससे जूनगी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे डायरेक्टर के कहने पे जूनगी एक फेमस अनाउंसर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ये अनाउंसर कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है। ये इतना टॉकेटिव आदमी होता है कि जो भी इससे मिलने के लिए आता है उसे ये इतनी बातें करता है कि सामने वाला पागल हो जाता है और इसे पीछा छुड़वा के भाग जाता है। इनफैक्ट इसके सामने घर के नौकर भी आने से डरते हैं, क्योंकि ये उन्हें भी अपनी बातों से इतना पकाने लगता है कि बाद में उन नौकरों को विटामिन की टैबलेट खानी पड़ती है। जूनगी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये पागल आदमी जूनगी को पूरे 2 दिनों तक रोक के उसे रेगुलर बातें करता रहता है, जिससे जूनगी की हालत खराब हो जाती है। बेचारे को 2 दिनों में डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं। जैसे तैसे इसे पीछा छुड़वा के वो अपने घर जाता है। अब अनाउंसर की टॉर्चरिंग बातों के बाद ये कम सुनने वाला डायरेक्टर जूनगी को बताता है कि सेओजीन को मैंने डेट के लिए पूछा था और सेओजीन ने मुझे हाँ कह दिया है, तो आज शाम को हम दोनों डेट पे जा रहे हैं। ये बात सुनकर के जूनगी को रियलाइज होता है कि वो सेओजीन को किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख सकता है और सेओजीन उससे बहुत प्यार करती है, तो उसे वो किसी और का नहीं होने देगा। यही सारी बातों को सोचने के बाद जूनगी सेओजीन के पास जाकर के बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा तुमसे प्यार करने का, तुम उस डायरेक्टर के साथ डेट पे मत जाओ। सेओजीन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो यहीं सबके सामने जूनगी को हग कर लेती है। इधर सोहा को पढ़ाते पढ़ाते डोशिक फाइनली बौखला गया है। एक तो सोहा को माइनस प्लस की नॉलेज तक नहीं है और ऊपर से वो उल्टा डोशिक को कहने लगती है कि तुम मुझे ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हो, क्योंकि तुम खुद भी कुछ नहीं जानते हो। लास्टली डोशिक का दिमाग इसके टेंट्रम्स देख करके गर्म हो जाता है और वो सोहा को बहुत ही डांटता है, ये बोलकर कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एक नंबर की डम लड़की हो। नेक्स्ट मॉर्निंग घर में रहने के लिए 2 गेस्ट आते हैं जो कि यूंग के फ्रेंड्स होते हैं। अपने फ्रेंड्स को रूम दिलवाने के बाद यूंग यूना से बातें कर रहा होता है कि इतने में डोंगो आ जाता है।
डोंगो जेलस तो हो ही रहा था और ऊपर से वो यूंग को दुश्मन की तरह ट्रीट भी करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ इतने सारे गेस्ट हाउस हैं, तो फिर तुम अपने फ्रेंड्स को यहीं लेकर के क्यों आए हो। यूंग भी सीधे कह देता है कि यहाँ पे यूना रहती है, इसलिए मैं इस प्लेस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब डोंगो यूना के सामने बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यूंग से ज्यादा अच्छा है, बट डोंगो का मजाक बन जाता है क्योंकि काफी ट्राई करने पे उसे जैम की एक बॉटल नहीं खुलती है, जो कि यूंग आराम से खोल देता है। इस पे यूना यूंग को कॉम्प्लीमेंट भी दे देती है, जिससे डोंगो की जेलसी और बढ़ जाती है। इसके बाद यूंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने जा रहा होता है। वो यूना को भी साथ चलने को कहता है, मगर जेलसी में आकर के डोंगो भी यूंग के साथ ड्रिंक करने की कंपटीशन लगा लेता है और टल्ली होकर वो सबके सामने लेट नाइट तक सीन क्रिएट करता है। नशे में वो यूंग को खूब सारे किसेस करता है, फिर यूना को हवा में उड़ाने लगता है। एक तरफ डोंगो की नौटंकी चल रही होती है और दूसरी ओर स्योजीन जूनगी के साथ रोमांस करने के मौके ढूंढ रही है, बट जूनगी को ये सब बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। उसे अभी भी स्योजीन बच्ची लगती है, इसलिए वो उसके क्लोज नहीं जा पा रहा होता है। फिर स्योजीन के कहने पे जूनगी उसके साथ मूवी देखने जाता है और वहाँ जूनगी को वही टॉकेटिव अनाउंसर कॉल करता है और कॉल पे वो जूनगी को अपनी बातें बोल करके टॉर्चर करने लगता है। काफी देर तक जूनगी इसकी बकवास सुनता है और उसके बाद काम का बहाना बना करके वो फोन रख देता है। मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी में बहुत सारे किसिंग सीन्स होते हैं, जिसे देखकर स्योजीन भी जूनगी के क्लोज जाने लगती है। लेकिन जूनगी जैसे ही स्योजीन का हाथ पकड़ता है कि उसे स्योजीन एक बच्ची जैसी दिखने लगती है और वो चाहकर के भी स्योजीन के साथ रोमांस नहीं कर पा रहा होता है। नेक्स्ट डे यूंग अपने फ्रेंड के साथ पेपल्स खेलने के लिए आया हुआ होता है और पेपल्स में वो काफी अच्छा होता है, जिससे यूना उसकी तारीफ करने लगती है। यूना को कॉम्प्लीमेंट देते हुए देखकर डोंगो को फिर से जेलसी होती है और वो भी कूल बनने के लिए यूंग को पेपल्स में हराने की धमकी दे देता है। दोनों के बीच गेम स्टार्ट होती है। डोंगो भी पेपल्स में काफी अच्छा होता है और दोनों के बीच बराबरी की टक्कर चल रही होती है, मगर यहाँ पे ये शातिर डोंगो एक चालाकी दिखाता है। वो गेम को बीच में रोक देता है ये बोलकर कि मुझे अभी काम पे जाना है और शाम को जब मैं दोबारा आऊंगा तब हम गेम स्टार्ट करेंगे और मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। ये चालाक लोमड़ी काम के बहाने से अपनी स्कूल टीचर के पास चला जाता है। ये टीचर पेपल्स खेलने में अवार्ड्स जीत चुकी है। डोंगो इससे पेपल्स के लिए सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेता है ताकि शाम को वो यूंग को हरा कर यूना को इम्प्रेस कर सके। आज फिर से स्योजीन और जूनगी डेट पे जाते हैं, मगर वो साइको अनाउंसर जूनगी को आज लंबे लंबे मैसेजेस करने लगता है। दरअसल इसे तंग आकर जूनगी ने इसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, तो अब ये आदमी जूनगी को मैसेजेस भेज करके अपनी बातें बोल रहा है और इसका मैसेज इतना लॉन्ग होता है कि अगर जूनगी उसे रीड करने बैठे तो सारी रात बीत जाएगी। स्योजीना जूनगी को कैरियो के रूम ले आती है। वो जूनगी के सामने इरोटिक सॉन्ग्स गाने लगती है, लेकिन अभी भी जूनगी को स्योजीन अट्रैक्टिव नहीं लगती है। इस टाइम भी उसे स्योजीन में छोटी बच्ची दिखने लगती है। ऐसे में वो स्योजीन को इरोटिक सॉन्ग्स गाने के लिए डांटता है और कहता है कि तुम कोई भक्ति सॉन्ग गाओ जो कि तुम पर सूट भी करेगा, तुम अभी एक बच्ची हो। आज की डेट भी खत्म हो जाती है, पर जूनगी को स्योजीन अभी भी छोटी बच्ची दिख रही थी, इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे हर वक्त बच्ची नजर आती हो, मैं तुम्हें वुमन कंसीडर नहीं कर पाता हूँ। स्योजीन अपसेट हो जाती है। वो कुछ बोलने के बजाय सीधे जूनगी को किस कर लेती है। ये दोनों किस कर रहे होते हैं और उधर से डोंगो दौड़ता हुआ आता है, बट यूंग को पेपल्स में हराने के लिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे स्योजीन और जूनगी किस करते हुए दिखते ही नहीं है। दिखते तो है मगर वो ध्यान ही नहीं देता है। डोंगो और यूंग के बीच में गेम स्टार्ट हो जाती है। ये सीन बहुत ही इंटेंस वाला होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और आज अपनी कंट्री के लिए पेपल्स खेलने आए हैं। टीचर ने जो ट्रिक्स डोंगो को सिखाया था उसे यूज करके ये गधा सच में जीत जाता है। लाइफ में पहली बार डोंगो ने किसी गेम को जीता है, इसलिए घर में सब लोग यहाँ तक कि 1 साल की सोल भी शॉक्ड हो जाती है। हारने के बाद यूंग अंदर से चिढ़ गया होता है। वो डोंगो को सामने से बता देता है कि हाँ, मैं यूना को लाइक करता हूँ और मैं उसे अपना बना के ही रहूंगा। इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स वॉचिंग।